इजी लेवल क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, लेकिन टफ लेवल ज़रूरी है, क्योंकि टफ लेवल के क्वेश्चन पे ही आपका सिलेक्शन होता है। एग्जाम में देखो अच्छे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन, वो सब करेंगे, लेकिन आपका जो कट ऑफ लगता है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। जिसके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसी का पहले सिलेक्शन होगा। यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है, जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसका अपना होम टाउन में सिलेक्शन होता है। तो ये याद रखिए, एग्ज़ाम के अंदर आपको पेपर के हर क्वेश्चन को करना है, और टफ हो के ईजी हो, हर क्वेश्चन को करना है। और ईजी क्वेश्चन के साथ साथ टफ क्वेश्चन करने में टाइम कैसे बचाना है वो भी आपको सीखना है। ये क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम बचाना भी आपको, वो कब होगा, प्रैक्टिस से होगा। साथ ही साथ यहाँ पे टाइम कैसे निकालना है, कुछ क्वेश्चन जो इजी रहेंगे उसको और जल्दी करना अपने को। हो सकता है कुछ लोग 1 मिनट में क्वेश्चन इजी वाला भी करते हों, लेकिन आपको इजी वाला क्वेश्चन 30 सेकंड में करना है। जब 30 सेकंड में क्वेश्चन करोगे, तब यहाँ पे जो 7 से 8 मिनट 10 मिनट लगेंगे, तो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है पजल वाला, तो यहाँ पे आपको समझ के चलिए 8 से 10 मिनट जाएंगे, लेकिन इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन का ग्रुप आता है, तो 5 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पे 2 से 2.5 मिनट जाता है, तो कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए आसान है। लेकिन इतना भी कब जाएगा, जब आपका प्रैक्टिस होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपका 15 से 20 मिनट तक चले जाएंगे, 20-20 मिनट जाते हैं और पूरा पेपर खराब चले जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपके नज़र के सामने है कि 7 दोस्त हैं, अटेंड डिफरेंट हॉबी क्लासेस, जो करते हैं हॉबी क्लासेस को अटेंड करते हैं, जिसका नाम है सिंगिंग, गार्डनिंग, निटिंग, डांसिंग, कुकिंग, योगा एंड फोटोग्राफी। ये दिया हुआ है। तो ये हॉबीज़ है, तकरीबन 7 हॉबीज़ यहाँ पर भी दे दिया गया है, फोटोग्राफी तक। और ये हॉबीज़ कहाँ से कहाँ तक है, मंडे से लेकर स्टार्ट होता है, मंडे टू संडे, ठीक है, पूरे हफ्ते में रहता है, पूरे मंडे से संडे तक। तो हम लोग मंडे से संडे की तरफ जाते हैं। अगर पूरा हफ्ता ले लेते हैं तो सबसे पहले हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे के बाद आपका क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपका वेंसडे, वेंसडे के बाद आपका थर्सडे, थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे, फ्राइडे के आपका सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। ये पूरा हफ्ता का दिन हो गया आपका, ठीक है। तो ये पूरे हफ्ते का दिन आपका इस तरह से हो गया। अब इस तरह से आपको ले लेना है। अब यहां पर देखो, मंडे है, ट्यूसडे हो गया, ये दिन का नाम आ गया। अब इसमें हॉबीज भी हैं, तो यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, हॉबीज ले लेते हैं, ठीक है। और हॉबीज पर्सन है ना, पहले पर्सन ले लेता हूं मैं। पर्सन के बाद जो अलग अलग पर्सन है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है यहाँ पे, और उनके हॉबीज दिया है, तो यहाँ पे हॉबीज हमने ले लेना है। यहाँ पे पर्सन फिर से ले लेता हूँ, यहाँ पे हॉबीज फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्सन फिर ले लिया, हॉबीज फिर से ले लिया। देखो यहाँ पे 2 केस मैंने जानबूझ के लिया, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है 2 केस की, इसलिए पहले ही ले लिया, डबल से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो शुरुआत क्या हो रहा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का शुरुआत जो है आपका यहाँ से हो रहा है। क्या बोल रहा है, टी अटेंड इन क्लासेस ऑन ट्यूसडे। टी जो है, ये पर्सन जो है, टी क्लास को कब अटेंड कर रहा है, ट्यूसडे को कर रहा है। ट्यूसडे हमारा कहाँ है, यहाँ पे। इस दिन टी ये पर्सन अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्यूसडे के दिन टी आके क्लास अटेंड कर रहा है, तो टी यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं। 2 केस है तो दोनों केस को लेके चलते हैं, ठीक है। ओनली 2 पीपल अटेंड द क्लासेस बिटवीन टी एंड एस। 2 लोग ही क्लास अटेंड करते हैं, टी और एस के बीच में सिर्फ 2 लोग। तो टी और एस ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक बचा हुआ है, तो नीचे जाएंगे, तो टी और एस हो गया। तो यहाँ भी ले लो, टी और एस हो गया आपका। ओनली 2 पीपल अटेंडेंट क्लास बिटवीन टी और एस हो गया। एक्स अटेंडेंट क्लास इमीडिएटली बिफोर यू। एक्स जो है क्लास को अटेंड कर रहा है इमीडिएटली बिफोर यू, जस्ट यू से पहले। एक्स जो क्लास को अटेंड कब कर रहा है, यू से पहले, तो एक्स से पहले यू आएगा। इस तरह साथ में आने वाले। अब साथ में देख लो कहाँ पे आएगा, तो साथ में मेरे भाई यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगला पॉइंट क्या दिया है, डब्ल्यू अटेंड क्लास इमीडिएटली आफ्टर द वन हु अटेंड नीटिंग क्लासेस। ये पॉइंट दिया है अपने को। तो देखो भाई, मेरे को ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ तो अपने को समझ में आ रहा है। 2 पर्सन हो रहे हैं, एक्स अटेंड क्लास कर रहा है इमीडिएटली बिफोर, यू से पहले कर रहा है, तो यू से पहले हमको लेना पड़ेगा। तो एक्स और यू को यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखो 2 केस बनेगा, एक पहले एक्स और यू बोला है, तो एक्स को ऊपर ले लो, तो यू यहाँ पे आ गया, पहला केस। दूसरा आप एक्स और यू को यहाँ पे ले लो, एक्स ऊपर गया तो यू यहाँ पर आ गया। तो दोनों ही केस हमने ले लिया, एक्स यू और एक्स यू यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, इसके बाद क्या दिया है, डब्ल्यू के बारे में दे दिया है। यहाँ पे डब्ल्यू नाम का जो पर्सन है उसके बारे में दे दिया है।
क्या बोल रहा है कि भाई डब्लू जो है, डब्लू अटेंड क्लासेस इमीडिएटली आफ्टर वन हु अटेंड नीटिंग क्लासेस, नेदर टी नॉर एस अटेंड नीटिंग क्लासेस। टी और एस में से कोई भी नीटिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, टी और एस में से कोई भी नीटिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमारा टी हो गया, टी कहां भाई, यहां पर टी है, और यहां पर हमारा एस, ये कोई भी नीटिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। और डब्लू क्या है, डब्लू जो है अटेंड क्लास इमीडिएटली आफ्टर द वन हु नीटिंग क्लास है, नीटिंग क्लासेस जो भी ले रहा है उसके फौरन बाद जो डब्लू है, उसके फौरन बाद डब्लू है। तो नीटिंग क्लासेस कौन लेगा, उसके फौरन बाद डब्लू आने का चांसेस है। अगर मैं नीटिंग क्लासेस यहाँ पे होगा, यहाँ पे नीटिंग क्लासेस होगा, ठीक है, तो डब्लू कहाँ पे आएगा आपका, डब्लू यहाँ पर आएगा। पहला कंडीशन ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीटिंग क्लासेस ले नहीं सकते, अगर यहाँ नीटिंग लेंगे तो टी आएगा, यहाँ पे टी पहले से बैठा हुआ है, यहाँ पे टी वाले पार्ट पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे इस पे भी हो नहीं सकता, तो यहाँ क्लियर है। अब इस वाले सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड वाले केस में अगर हम लोग देखें तो नीटिंग क्लासेस अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, नीटिंग क्लासेस अगर मेरा यहाँ पे हो जाएगा तो डब्लू कहाँ पे आएगा आपका, डब्लू यहाँ पर आएगा। ये केस अपने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ हमारे को, ओनली वन पर्सन अटेंड क्लासेस बिटवीन द वन हु अटेंड नीटिंग क्लासेस एंड वन हु अटेंड फोटोग्राफ क्लासेस। फोटोग्राफ और नीटिंग क्लासेस के बीच में सिर्फ एक बंदा है, फोटोग्राफ क्लास और नीटिंग क्लास के बीच में सिर्फ एक बंदा है। तो फोटोग्राफ क्लास और नीटिंग क्लास के बीच में सिर्फ एक बंदा ये दिया हुआ है। तो नीटिंग क्लास ये है, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, ये ऊपर जाएगा नीटिंग और फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जो है यहाँ पे नहीं जा सकता, फोटोग्राफ यहाँ पे होगा। ये केस तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए अभी इसको ध्यान नहीं देते हम लोग, लेकिन हमें लिखना है ये भी। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वी अटेंड गार्डनिंग क्लासेस, वी जो है अटेंड क्या करता है, गार्डनिंग क्लास। वन हु अटेंड योगा, वी जो है गार्डनिंग क्लास करता है, वी जो है गार्डनिंग क्लास करता है। देखो सारे आ चुके, सिर्फ वी बचा हुआ है, तो ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये नीटिंग है, तो वी यहाँ पे आएगा, वी जो रहेगा गार्डनिंग क्लास करेगा। यहाँ पर भी सब भर चुका है, तो सिर्फ ये पार्ट बचा है, तो वी जो है अपना गार्डनिंग क्लास करेगा। ये भी अपने पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जी आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये गार्डनिंग क्लास है ना, ये भी गार्डनिंग क्लास है, तो यहाँ पे ये आ गया, जी एन दो आया था, यहाँ पे फोटोग्राफी था, तो ये आ गया अपने पास नीटिंग। तो फोटोग्राफी मेरा कहाँ पे आएगा, फोटोग्राफी कितने का बोला था, फोटोग्राफी और नीटिंग के बीच में कितना बोला था, कितने परसेंट बोला था, कहाँ गया भाई, ओनली 1% अटेंड क्लासेस बिटवीन वन हु अटेंड नीटिंग क्लासेस एंड हु अटेंड फोटोग्राफी। फोटोग्राफी और नीटिंग के बीच में 1% बोला था ना, तो यहाँ पे फोटोग्राफी और नीटिंग, तो फोटोग्राफी जो है आपका यहाँ पर नहीं आएगा, फोटोग्राफी आपका यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। फोटोग्राफी ये हो गया आपका, और यहाँ पे नीटिंग है तो फोटोग्राफी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नीटिंग और फोटोग्राफी के बीच में क्या 1% बोला, तो 1% हमने यहाँ पर ले लिया। वी अटेंड गार्डनिंग क्लास, ये हो गया। वन हु अटेंड योगा अटेंड इमीडिएटली बिफोर द वन हु अटेंड सिंगिंग, योगा वाला सिंगिंग से पहले, योगा वाला जो है, योगा वाला सिंगिंग से पहले, योगा वाला कौन है, सिंगिंग से पहले है, जस्ट बिफोर सिंगिंग। तो योगा और सिंगिंग से पहले है, इसका मतलब योगा, देखो ये सिर्फ स्पेस यहाँ पे बचा है, तो योगा और सिंगिंग से पहले, तो योगा यहाँ पे होना चाहिए, सिंगिंग यहाँ पे होना चाहिए। उसके आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्स डज नॉट अटेंड योगा क्लासेस, ये बोल दिया कि एक्स जो है योगा क्लासेस नहीं लेगा, एक्स योगा क्लासेस नहीं लेगा, तो यहाँ पे आप लिख ही नहीं सकते और आपके पास दूसरी जगह स्पेस बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका पूरा रॉन्ग हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका पूरा रॉन्ग हो जा रहा है, पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पूरा रॉन्ग हो जा रहा है। तो योगा वाला फिर आप कहाँ लोगे, योगा आपने यहाँ पे ले लिया, अगर योगा यहाँ पे ले लोगे तो सिंगिंग कहाँ पे आ, सिंगिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका सिंगिंग आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, वी टी एक्स यू एस बच गया, और यहाँ पर क्या है, एक ही बचा ना इसके बाद वाला, तो क्या बच गया, इसके बाद वाई बचा, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ। क्या लिया मैंने, वाई ले लिया। अब इसके अंदर देखो क्या पार्ट बचा हुआ है, योगा हो गया, ये हो गया। डब्लू डज नॉट अटेंड कुकिंग क्लासेस, डब्लू का कुकिंग क्लासेस नहीं है, डब्लू का कुकिंग क्लासेस नहीं है, तो कुकिंग क्लासेस किसका होगा, एस का कुकिंग क्लासेस होगा, ठीक है। डब्लू का कुकिंग क्लासेस नहीं है तो किसका है, कुकिंग क्लासेस एस का है, तो डब्लू का क्या बच गया, जो बच गया वो डब्लू का होगा। क्या बचा भाई, देख लो इसमें, डब्लू अटेंड क्लासेस इमीडिएटली आफ्टर वन हु अटेंड नीटिंग क्लासेस, डब्लू का क्या आएगा, डब्लू का डांसिंग आएगा, डांसिंग जो बच गया वो किसका आ जाएगा, डब्लू का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें बनाना था, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस अच्छा करोगे तो टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, वन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाई अटेंड क्लासेस, किस दिन वाई जो क्लास को अटेंड करता है, किस दिन को वाई अटेंड करता है क्लास को, वाई जो है वाई
ये वाई है, वाई जो अटेंड करेगा सैटरडे को क्लास, सैटरडे को वाई क्लास अटेंड करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला दिया 4 ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से 5 ऑप्शन दिया है, अब अपने को ढूंढने का है सही ग्रुप कौन सा है। अरे डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, कौन सा ग्रुप फॉर्म नहीं करता ये पूछा अपने को। एस डांसिंग करता है, एस जो है कुकिंग करता है, और एक्स कुकिंग करता है, एक्स कुकिंग करता है भाई, एक्स सिंगिंग कर रहा है। टी फोटोग्राफी करता है, टी जो है फोटोग्राफी करता है, टी तो योगा करता है। फिर वाई नीटिंग करता है, वाई जो है नीटिंग करता है, ठीक है, वाई जो नीटिंग करता है बिल्कुल सही बात है, यही दिया है। देखो इसके अंदर सिर्फ वाई वाला पार्ट है जो क्लियर सही बता रहा है, बाकी जो है अलग चीजें बता रहा है। एक्स कुकिंग, एक्स जो है कुकिंग ले रहा है, बाकी सब रॉन्ग बोल रहा है, लेकिन सिर्फ वाई नीटिंग बोल रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है, और 2022-23 में इसी तरह के टफ क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में।